नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। भारत के सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट्स में से एक बिहार में अचानक एक बड़ी उथल-पुथल हुई है। एक लंबा चैप्टर खत्म हो गया है और एक बिल्कुल नया दौर शुरू होने वाला है। तो चलिए इस पॉलिटिकल बदलाव की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। और यही वो सवाल था जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। जब नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी तो सवाल था, आखिर कौन होगा बिहार की सत्ता का अगला वारिस। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया था। देखिए, नीतीश कुमार का जाना सिर्फ एक मुख्यमंत्री का बदलना नहीं था। नहीं, ये बिहार की राजनीति में एक पूरे युग, एक पूरे एरा का अंत था। सोचिए, दशकों तक बिहार की पूरी पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है। जरा उनके पॉलिटिकल सफर पर एक नजर डालिए। किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। 2000 में सिर्फ 7 दिन के लिए सीएम बनने से लेकर 2026 में इस्तीफे तक उन्होंने कितनी ही बार गठबंधन बदले। कभी बीजेपी के साथ तो कभी बीजेपी के खिलाफ, फिर वापस बीजेपी के साथ। ये सिलसिला चलता ही रहा। और ये नंबर 10, जरा सोचिए, 1, 2, 3 नहीं, पूरे 10 बार सीएम पद की शपथ लेना, ये अपने आप में कहानी कहता है। ये एक रिकॉर्ड है। मतलब पॉलिटिक्स में सत्ता में बने रहने की कला क्या होती है, ये इससे साफ पता चलता है। और इसी बार बार पाला बदलने की वजह से उन्हें एक निकनेम मिल गया, पलटू राम। अब यह शब्द उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक तरह से सिंबल बन गया, जिसे उनके सपोर्टर्स और विरोधी दोनों ही इस्तेमाल करते थे। तो नीतीश कुमार तो चले गए, अब सवाल था अगला कौन। और यहीं से बिहार की पॉलिटिक्स की जो असली शतरंज की बिसात है ना, वो बिछनी शुरू हुई। और इस शतरंज के खेल का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है कि बिहार में जाति समीकरण के बिना कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं। सारी की सारी पॉलिटिक्स, हर चाल इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस रेस में कौन कौन थे? देखिए, कई नाम हवा में थे। सबसे आगे थे सम्राट चौधरी, जो कुशवाहा समाज से आते हैं और बीजेपी की गैर यादव वाली स्ट्रैटेजी के लिए बिल्कुल फिट बैठते थे। फिर थे नित्यानंद राय, जो खुद यादव हैं और अमित शाह की पसंद माने जाते थे, पर यह बीजेपी के प्लान से थोड़ा हटके था। मंगल पांडे, श्रेयसी सिंह जैसे सवर्ण चेहरे भी थे, लेकिन सबके साथ अपना अपना प्लस माइनस पॉइंट था। और यहीं पर बीजेपी का असली गेम प्लान सामने आता है। उनका टारगेट एकदम क्लियर था, आरजेडी को कैसे काउंटर करना है। और इसके लिए उनकी एक ही स्ट्रैटेजी थी, नॉन यादव वोट्स को एक साथ लाना। अब इस पूरे खेल की चाबी है बिहार का ओबीसी वोट बैंक। देखिए, यादव जो है वो आरजेडी का कोर वोट बैंक है, सबसे बड़ा ग्रुप। तो बीजेपी का प्लान क्या था कि यादव वोट बैंक को आइसोलेट करो और बाकी के जो ग्रुप्स हैं, जैसे कुशवाहा जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, कुर्मी और ईबीसी, इन सबको अपने पाले में ले आओ। तो बीजेपी का प्लान बहुत सिंपल था, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, अपने मेन विरोधी यानी आरजेडी को राजनीतिक तौर पर अलग थलग करो। स्टेप 2, बाकी सारी जातियों को, कुशवाहा, ईबीसी, सवर्ण, सबको मिलाकर एक बड़ा सा गठबंधन बनाओ। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, एक ऐसा लीडर चुनो जो इस नए गठबंधन का चेहरा बन सके। और यहीं सम्राट चौधरी पिक्चर में आते हैं। और ये जो बात है ना, ये पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट लाती है। सम्राट चौधरी का ये दावा कि अमित शाह ने उनसे वादा किया था, आप नीतीश को हटाइए, हम आपको सीएम बनाएंगे। मतलब पिक्चर तो शायद पहले से ही तय हो चुकी थी। वो इस रेस में बहुत आगे थे। और आखिर में बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी पर चलते हुए सम्राट चौधरी के नाम पर ही मोहर लगा दी। तो कौन है ये सम्राट चौधरी और क्यों वो इस रोल के लिए एक परफेक्ट चॉइस थे? देखिए, इनका पॉलिटिकल करियर भी काफी दिलचस्प रहा है। शुरुआत की आरजेडी से, फिर नीतीश कुमार की जेडीयू में गए और आखिर में 2017 में बीजेपी में आए। और बीजेपी में आने के बाद इनका ग्राफ तेजी से ऊपर गया। 2023 में स्टेट प्रेसिडेंट बनना, समझिए सीएम की कुर्सी की तरफ एक बड़ा कदम था। और ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ नीतीश कुमार, सोशलिस्ट विचारधारा, कुर्मी बेस, गठबंधन बनाने वाले नेता, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, हिंदुत्व, बीजेपी की विचारधारा, कुशवाहा बेस और एक एग्रेसिव बीजेपी लॉयलिस्ट। तो ये सिर्फ एक चेहरे का बदलना नहीं है, ये बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसीलिए ये जो हुआ, ये बिहार और बीजेपी दोनों के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है, एक ऐतिहासिक पल। तो 15 अप्रैल 2026 को वो दिन आया जब सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और इसी के साथ अगला कौन वाला सस्पेंस खत्म हो गया। लेकिन असली बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद से ये पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना नेता बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है।
मतलब राज्य के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो अब जब बिहार की कमान एक नई पार्टी और एक नए नेता के हाथ में है, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या इससे बिहार का जो बरसों पुराना, जो गहरा पॉलिटिकल इक्वेशन है, वो वाकई बदलेगा या सब कुछ वैसा ही रहेगा? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।